हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये आज पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट। इस क्लास में हम बेसिक इंग्लिश से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश की एक शुरुआत करना चाहते हैं या आप इंग्लिश में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, ये दोनों ही सिचुएशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, वॉच टिल द एंड। जैसा कि आप सबको पता है कि इंग्लिश में 26 यानी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए टू जेड, जिसमें से 5 वोल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको याद रखना होगा। और फिर उसके बाद में जो है कॉन्सोनेंट्स, जो बच गए हैं 21। वोल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। साथ ही साथ आप प्लीज़ ये नोट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड में। यहाँ हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला। इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा ये होगी कि सेट ऑफ लेटर्स फिक्स्ड इन ऑर्डर व्हेन ए लैंग्वेज रिटन, यानी कि हम किसी लैंग्वेज यानी किसी भाषा को जब लिखते हैं तो एक लेटर्स यानी अक्षरों का एक व्यवस्थित ऑर्डर होता है। उसी ऑर्डर को हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ वर्ड एंड सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे बन रहे हैं जो व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से कुछ शब्द आ रहे हैं। जैसे व्हाट, वर्ड का मतलब होता है क्या, ये एक वर्ड है, जबकि इसमें लेटर जो है वो WHAT, व्हाट। WHAT जो है यानी अलग अलग हम देखें तो ये लेटर यानी अक्षर है, और ये सब मिलते हैं तो बनता है वर्ड। जैसे इज़ यानी आई और एस, इसमें आई और एस क्या है, लेटर है, दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा वर्ड। वर्ड में मिनिमम 2 लेटर्स का हो सकता है। जैसे इज़ एक वर्ड हो गया, योर भी एक वर्ड हो गया, नेम भी एक वर्ड हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं कि अगर वर्ड इज़ सेट ऑफ लेटर्स एंड सेंटेंस इज़ सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड है वो लेटर का क्या है, समूह है, और सेंटेंस जो है वो शब्दों का समूह है। ठीक है, वर्ड को हिंदी में बोला जाता है शब्द और सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा नाम राम है, ये एक सेंटेंस है यानी वाक्य। यहाँ जो राम है वो एक वर्ड है यानी एक शब्द है। मेरा नाम, ये भी क्या है, एक शब्द है, और ये सब मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। इन सब अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो आपकी वोकेबलरीज काफ़ी एनहेंस करेंगे, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी एनहेंस। तो अब आप यहाँ से ए से लेकर जेड तक की जो बेसिक मीनिंग हम सीखते हैं स्कूल्स में, जो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर किट, अब हम ये नहीं पढ़ने वाले, हम थोड़ा सा अपना लेवल एडवांस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ 26 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दे रखी है जो आपको याद रखनी है, लिखनी है, नोट डाउन करनी है, और मेरे साथ साथ ये पूरा देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। ए फॉर होता है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है मास्टर ऑफ पर्टिकुलर स्किल, यानी कि निपुण, किसी में मास्टर होना। बी फॉर होता है बैनल, यानी समथिंग बोरिंग, यानी थोड़ा सा बोरिंग होना, यानी कि वो एक्साइटेड नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग है। सी फॉर होता है कैलाव। कैलाव यानी इनएक्सपीरियंस, यानी अनुभवहीन। डी फॉर डिनाउंस। डिनाउंस शेम ऑफ इविल और रॉन्ग इन पब्लिकली, किसी को भी पब्लिक में उसकी बेइज्जती कर देना या पब्लिकली रॉन्ग कह देना। ई यानी ई फॉर हम लिखेंगे एग्लिटेरियन, मीन्स बिलीव ऑल आर इक्वल्स, यानी समतावादी, यानी कि हम ये मानते हैं कि अगर कोई सभी समान है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्लिटेरियन। एफ फॉर फ्लैबगैस्टेड, इसका मतलब होता है सरप्राइज बाय समवन, एकदम हैरत, किसी को देखकर हैरत हो जाना। जी फॉर होता है ग्रेसफुली, यानी सेंस ऑफ हॉरर, ग्रेसफुली यानी भयानक। एच फॉर होता है हल्कन, पीसफुल टाइम फॉर पास्ट, यानी कि पुराना कोई शांति जैसा कुछ समय। हेल्कॉन, हेल्कॉन एक पीसफुल बर्ड भी होता है, याद रख सकते हैं आप। आई फॉर होता है एक्नोक्लास्ट, क्रिटिसाइज कॉमन बिलीफ, यानी रूढ़िवादी विरोधी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इन्हें नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके।
चलिए स्टूडेंट्स आगे के वर्ड्स देखते हैं। जे फॉर जिनगोइस्ट, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। पेट्रोइक होता है इसका मतलब, यानी राष्ट्रीय वादी, देशभक्त कह सकते हैं। के फॉर होता है कैनेव, यानी डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, कैनेव यानी बेईमान। एल फॉर लैकोनिक, स्पीक फ्यू वर्ड्स, जो कम बोलता है, लैकोनिक। फॉर मैरेटोरियम, यानी कि सस्पेंड, किसी को रोकना, सस्पेंड करना। एन फॉर होता है न्यूपिटियल्स, न्यूपिटियल्स रिलेटेड टू मैरिज, यानी कि जो भी शादी या विवाह से संबंधित उसको नेपिटियल्स बोलते हैं। ओ फॉर होता है ऑगले, ऑगले यानी स्टेयर ऑफ समवन, स्टेयर एट समवन मीन्स किसी को घूरना, ऑगले घूरना। पी फॉर होता है पर्सिमोनियस, यानी ग्रीडी, यानी जो कम खर्चा करता है, या फिर ये बोलते हैं किफ़ायती हो, जो ध्यान से खर्चा करे, पर्सिमोनियस। क्यू फॉर होता है क्यूजोटिक, यानी ड्रीमी पर्सन, जो हमेशा विलक्षण हो, ख्यालों में रहे, हैं, क्यूजोटिक। आर फॉर होता है एक्टिसेंट, यानी क्वाइट काम, कूल, यानी कम बोले, कूल रहे। एस फॉर होता है स्टेलमेट, यानी पैसिव सिचुएशन, जहाँ पर बिल्कुल अक्रिय व्यवस्था है या निष्क्रिय है, तो स्टेलमेट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, टी फॉर टाउट, यानी शॉव करना, दिखावा करना। यू फॉर होता है यूबिक्यूटस, यानी ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह हो, सर्वत्र बोला जाता है। वी फॉर होता है विट्रियोलिक, यानी क्रिटिकल टोन, ये समझ लो कि जो कटुभाषी हो, हमेशा किसी की बुराई करना। डब्ल्यू फॉर होता है वैंगल, अचीव बाई ट्रिक, जो चालबाजी करके कुछ प्राप्त करते तो बोला जाता है वैंगल। एक्स फॉर होता है जेनोफोबिया, ध्यान रखिए जेनोफोबिया, इसका मतलब होता है जो हमेशा ये समझे कि हमेशा विदेशी लोगों से डरे, दूसरी चीज़ों से हमेशा प्रिजुडिस, यानी हमेशा डर उसके अंदर हो, उसे बोला जाता है जेनोफोबिया, यानी अनजान चीज़ों से डरे, स्पेशली इंग्लिश, अंग्रेज, फॉरेन, इनसे डरे। वाई फॉर होता है योकल, यानी अनएजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड मतलब पता है आपको, अशिक्षित, योकल। जेड फॉर होता है जैनिंग, फुलिस क्या क्रेजी, क्रेजी मीन्स मूर्ख, पागल सा, उसको होता है जैनिंग। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 26 वर्ड हो सकता है मैंने बहुत ही फास्ट बड़ा उसको बता दिया है, आपको ये सारे नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। और भी काफ़ी तरह की वर्ड मीनिंग्स होती है, बेसिक ही आप सीखें पहले, उसके बाद और भी वर्ड मीनिंग हमें धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।